एक छोटा सा अधूरा सा वाक्य। एक बार नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और समाधि लगा ली। बस फिर क्या था, देवराज इंद्र घबराए, कहीं नारद जी की निगाह मेरी कुर्सी पर तो नहीं। कामदेव के पास गए और कहा, जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कृपा का अद्भुत चमत्कार, कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद जी पर। कामदेव हारकर चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम रक्षा करो नारद जी। समाधि अब हुई भंग। नारद जी ने देखा सामने कामदेव पैरों में पड़े हैं। जब कामदेव ने नारद जी को बताया कि बहुत प्रयास किया आपकी समाधि भंग करने का, लेकिन कर नहीं पाया, बहुत महात्मा देखे, आप जैसा कोई नहीं, बस अपनी प्रशंसा सुनकर नारद जी आपे में नहीं रहे। उन्हें भ्रम पैदा हो गया, सोचने लगे शिव जी ने तो कामदेव पर क्रोध किया था, मैं तो उनसे भी आगे निकल गया। भगवान शंकर ने काम को जीता था, लेकिन मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। अपनी विजय का समाचार शंकर जी को सुनाऊं, उन्हें भी तो पता चले। मैं तो भगवान शिव से भी आगे निकल गया हूँ। अब नारद जी पहुंचे भगवान शिव के पास और अपनी प्रशंसा से भरी कथा सुनाने लगे। भगवान शिव को भी सुननी पड़ी। अब भगवान शिव चुप, कुछ नहीं बोल रहे। नारद जी को लगा भगवान शिव बोल क्यों नहीं रहे। नारद जी ने शंकर जी से पूछा, महाराज कथा कैसी लगी। शंकर जी बोले, कैसी लगी है तो हम बाद में बताएंगे, परंतु एक विनती है, जैसे यह कथा मुझे सुनाई है कहीं और मत सुनाना। भगवान शिव ने निंदा के साथ बोला। नारद जी ने कहा, हम क्यों किसी को सुनाएंगे, मैं किसी ऐसे वैसे लोगों को थोड़ी कथा सुनाता हूँ। मैंने काम को जीता है, मुझे आप पितामह और भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और से क्या मतलब। शंकर जी ने कहा, उन्हीं को मत सुनाना। नारद जी ने कहा, वैसे मैं थोड़ी कथा सुनाऊंगा, लेकिन अगर वो सुनना चाहे अथवा चर्चा चलेगी तभी सुनाऊंगा। शिव जी ने कहा, बाबा अगर चर्चा भी चल जाए तो यह प्रसंग छिपा लेना। भगवान शिव की बात सुनकर नारद जी सोचने लगे, मैं भगवान शिव से आगे निकल गया हूँ, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है कथा सुनाने की किसी को। मैंने कार्य ऐसा किया है, भगवान मुझे स्वयं बुलाएंगे, मेरा अभिनंदन करेंगे। मैंने उपलब्धि ऐसी पाई है, कोई नहीं कर सका, वो किया है। अब कुछ समय बीत गया, इस बात को कोई बुलावा नहीं आया। तब नारद जी ने सोचा, भगवान ब्रह्मा को शायद इस घटनाक्रम की जानकारी ही ना हो, मैं स्वयं चलता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, लगे कथा सुनाने। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नारद, ये कथा अब किसी और को मत सुनाना। नारद जी को समझाना चाहा ब्रह्मा जी ने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नारद जी जैसा संत भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी की बात नहीं मान रहे थे। नारद जी सोच रहे थे, शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि विष्णु जी के सामने मेरी प्रशंसा हो। मैं उनसे आगे निकल गया हूं ना, इन्हें पसंद नहीं, मैं जीता हूं, मेरी प्रशंसा होगी, इसमें गलत क्या है, मैं क्या ना बताऊं। नारद जी ने उल्टा ही अर्थ किया। अहंकार सदैव गलत सुझाव ही देता है, सही विचार आने ही नहीं देता। और प्रशंसा सुनने के लिए नारद जी ने विचार किया, भगवान के यहाँ से अब तक कोई बुलावा नहीं आया, शायद उन्हें मेरी उपलब्धि के विषय में जानकारी ही ना हो, मुझे स्वयं चलना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए नारद जी हरिगुण गाते हुए भगवान विष्णु से मिलने के लिए चले। वहां पहुंच के नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, बोले प्रणाम नहीं नहीं, हाथ पकड़ लिया। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हुए। सोचा भगवान भी समझ गए कि मैं पुराने वाला नारद नहीं रहा, इसलिए तो स्वयं खड़े होकर सम्मान कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बराबरी वाले ही तो मिलते हैं। नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान ने अपनी बगल में बिठाया और व्यंग किया, पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए होंगे, दर्शन की तो आवश्यकता नहीं है। कहाँ रहे। नारद जी ने कहा, प्रभु अभी तक तो मेरे पास समय ही कहाँ था। भगवान ने कहा, कुछ विशेष कार्य। बस नारद जी यही मौका ढूंढ रहे थे। कहाँ रहे। बोले महाराज समाधि लग गई थी तो सर्दी गर्मी वर्षा इनकी कौन कहे, कामदेव आया था, हार कर गया। महाराज हार कर, हाँ, लेकिन सब आपकी कृपा है, हमारी कृपा कहाँ। कृपा तुम्हारी वाह नारद जी। भगवान शिव ने मना किया था, फिर भी नारद जी ने भगवान विष्णु के आगे कामचरित्र कह डाला। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि कमाल है, मेरा स्मरण करता है, रक्षा मैं करता हूँ, काम को जीतने के बाद मेरे सामने बड़ाई अपनी करता है। भगवान ने कहा, महाराज आप तो संत है, ब्रह्मचारी है, कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। भगवान कहते हैं और नारद जी बड़े प्रसन्न। नारद जी ने मन में सोचा, अब भगवान के स्मरण से तो विकार मिट गए, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। नारद जी के अहंकार के बाद ही भगवान ने लीला रची नारद जी के विवाह करने की, जिसमें वो ना काम को जीत पाए ना क्रोध को।